हर गांव में कुछ नियम होते हैं। कुछ नियम मंदिर की दीवारों पर लिखे होते हैं, कुछ पंचायत के कागजों में, और कुछ नियम कभी लिखे ही नहीं जाते, क्योंकि उन्हें तोड़ने वाला फिर किसी को बताने के लिए बचता ही नहीं। मैं कई साल बाद अपने गांव लौटा था। शहर में रहते रहते मुझे शोर की आदत हो चुकी थी, लोगों की, गाड़ियों की, रोशनी की। यहाँ सब कुछ उल्टा था। शाम ढलते ही गांव जैसे सिकुड़ जाता था। दुकानों के शटर एक एक करके गिर जाते। लोग बिना किसी वजह के घर के अंदर चले जाते। मुझे ये सब कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा था। पहली रात खाने के बाद मैं आंगन में खाट डालकर लेट गया। ऊपर खुला आसमान था, तारे साफ दिख रहे थे। चाचा मेरे पास आकर खड़े हो गए। कुछ देर तक कुछ बोले नहीं, फिर अचानक बोले, एक बात याद रखना। मैंने उनकी तरफ देखा। उन्होंने आवाज और धीमी कर ली, यहां रात को अगर कोई तुम्हें नाम लेकर पुकारे तो जवाब मत देना। मैं हल्का सा हंस दिया। कौन पुकारेगा चाचा? मैंने कहा। पूरा गांव तो सो जाता है। चाचा नहीं हंसे। उन्होंने बस इतना कहा, जो पुकारता है वो गांव का नहीं होता। उनकी आंखों में डर नहीं था, कुछ और था, जैसे पुरानी थकान। रात गहरी हो गई। इतनी खामोशी थी कि मुझे अपनी सांस बहुत तेज लग रही थी। मैं करवट बदल ही रहा था कि अचानक किसी ने बहुत धीमी आवाज में मेरा नाम लिया, इतनी पास से जैसे कोई मेरे सिर के पास खड़ा हो। मैं उठ बैठा। दिल एक पल को रुक सा गया। वो आवाज मेरे पिता की थी। मेरे पिता कई साल पहले इस दुनिया में नहीं थे। मैंने चारों तरफ देखा। आंगन खाली था, दरवाजा बंद था। मुंह से आवाज निकलने ही वाली थी, लेकिन चाचा की बात दिमाग में गूंज गई, जवाब मत देना। मैं चुप रहा। कुछ सेकंड बीते, फिर वही आवाज आई, इस बार और साफ, बाहर आओ। कितनी देर लगाओगे? अब आवाज मेरी माँ की थी। मेरे हाथ अपने आप ठंडे पड़ गए। मैं सच में समझ नहीं पा रहा था कि मैं डर रहा हूं या बस सुन हो गया हूं। मैंने आंखें बंद कर ली। तभी आंगन के बाहर मिट्टी पर कदमों की आवाज आई। 1 2। कोई चल रहा था, फिर रुक गया। और फिर जो आवाज आई वो सबसे ज्यादा डरावनी थी, क्योंकि वो मेरी अपनी आवाज थी। अगर तू बाहर नहीं आएगा तो मैं अंदर आ जाऊंगा। मेरी सांस अटक गई। सच कहूं तो उस पल मुझे लगा दरवाजा अभी खुलेगा, लेकिन तभी दूर कहीं मुर्गे ने बांग दी, जैसे किसी ने रात को तोड़ दिया हो। सुबह हो चुकी थी। मैं जिंदा था, यही सबसे बड़ी बात थी। चाचा आंगन में आए, मुझे देखा तो कुछ पल खामोश खड़े रहे, फिर बोले, तुमने जवाब नहीं दिया, अच्छा किया। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। उन्होंने जमीन की तरफ देखा। आंगन की मिट्टी पर निशान थे, मेरे पैरों के अलावा एक और जोड़ी पैरों के निशान। वे निशान दरवाजे के बाहर से आए थे और मेरी खाट के पास आकर रुक गए थे। मैंने पूछा, ये क्या है? चाचा ने बहुत धीमी आवाज में कहा, पिछले साल एक लड़का शहर से आया था। पहली ही रात उसने जवाब दे दिया था। किसे? मैंने पूछा। चाचा बोले, खुद को। मैंने दोबारा उन निशानों को देखा और पहली बार मुझे सच में समझ आया, वो आवाजें किसी और की नहीं थी। वे वही आवाजें थीं जो हम अपने अंदर हर रोज सुनते हैं। आज भी गांव में वो नियम कहीं लिखा नहीं है, क्योंकि जो उसे तोड़ता है वो अगली रात दूसरों को नाम लेकर पुकारता है। और सबसे डरावनी बात ये नहीं है कि कोई बाहर खड़ा होता है। सबसे डरावनी बात ये है कि वो आवाज कभी कभी हमारी अपनी होती है। ऐसे ही और कहानी सुनने व देखने के लिए हरी डार्क रियलिटी को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।